अंतिम बजट सही मायने में बजट ही रहा। बाजार को जो उम्मीद थी क्या वो पूरी हुई या नहीं हुई, इस पे बात करने के लिए अब आज हमारे साथ है एसएमसी ग्लोबल के चेयरमैन सुभाष अग्रवाल जी। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और आप हमें ये बताइए कि बाजार यही एक्सपेक्ट कर रहा था या कुछ दिल मांगे मोर? हाँ, बाजार तो दिल मांगे मोर, क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर की मजबूरी भी थी कि ये इंटरिम बजट है, वोट ऑन अकाउंट है। तो लिमिटेड ही उन्होंने कार्य किया है। फुल बजट के अंदर हमारी जो मांगे हैं, दिल मांगे मोर वाली बात तब जी पूरी होगी, तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं। तो इसमें तो मैं देखो, उसने फिजिकल डेफिसिट को डिस्पिन किया है। जो 5.9% तक उम्मीद थी, वो 5.8 पे इस साल कवर किया है। और 24-25 में 5.1% ऑफ जीडीपी, जी सर। सो दैट दे कैन अचीव द टारगेट ऑफ 25-26 में 4.5% का जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट दिया हुआ है, उसको अचीव करने के लिए ये 5.1% 24-25 में टारगेट दिया है इन्होंने। तो ये खास बात रही है। दूसरी खास बात, 2 करोड़ घर बनाने की बात है, जो कि 5 साल के अंदर नेक्स्ट 5 ईयर में बनाएंगे। तो इससे पूरी इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। जो भी रिलेटेड इंडस्ट्री है, चाहे वो स्टील है, सीमेंट है नहीं, सभी इंडस्ट्रीज को इससे और बूस्ट सीमेंट पे मिलेगा। इसका इम्पैक्ट आज दिखा भी। एक जो मैं हाँ इंटरेस्टिंग, जी। मैंने देखा कि जब स्पीच शुरू हुई उनकी तब मार्केट चढ़ रहा था और जब स्पीच बंद हुई तो मार्केट गिरने लगा। तो ये क्या दिखाता है कि बाजार को लग रहा था ये कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है? हाँ, मतलब कोई टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ, एटीसी में, एटीडी में, कोई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में, कोई जीएसटी में रैशनलाइजेशन, कोई कैपिटल गेन टैक्स में रैशनलाइजेशन। तो मतलब कोई न्यू टैक्स रिजीम के अंदर उसको लिमिट बढ़ाने का, या उसको होम लोन इंटरेस्ट का पेमेंट, या एचआरए का उसमें इंक्लूजन का, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जो कि उम्मीद कर रहे थे, तो ये एक कारण रहा है। और सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी और कि स्टार्ट। जी सर, मैं एक चीज पूछना हाँ जी, हाँ चाहूंगी। जी। ये जो कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने का जो टारगेट बनाया है कि अब 11 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, इसका असर हाँ, किस 11 लाख 10 हजार करोड़। हाँ, इसका असर किस सेक्टर पे सबसे ज्यादा नजर आएगा अगर हम स्टॉक के हिसाब से इंडस्ट्री वाइज देखें? देखिए, कैपेक्स जो बढ़ता है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर, स्टील, सीमेंट, है ना, इनसे रिलेटेड डिफेंस, रेलवे, पोर्ट, इनसे रिलेटेड जो जितनी इंडस्ट्रीज होती है, उन पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हम सोच रहे थे ये 25% के करीब बढ़ाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी एक तो डायरेक्ट बजट के अंदर इंक्रीज होता है, एक ये स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, एड देते हैं टू टू स्पेंड ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो होता है एक। पीएसयू अपना फंड जो होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पास, वो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो तकरीबन जैसे लास्ट बजट में 10 लाख करोड़ इन्होंने अनाउंस किया था, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में 18 लाख करोड़ हुआ। इसी प्रकार ये अब 11 लाख 10 हजार करोड़ किया है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी, पीएसयू अपना करेगी, और ये गवर्नमेंट करेगी, तो ये इम्पैक्ट इसका 20-22 लाख करोड़ के करीब आएगा। और इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी उन इंडस्ट्री की बढ़ती है। सर, मेरा एक दूसरा सवाल ये है कि रेलवे की जो 3 नए कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है, तो उसका एफआईआई का इन्फ्लो क्या आ सकता है? क्या इससे स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट होगा? क्योंकि अगर हम देखें रेलवे स्टॉक्स तो वो ऑलरेडी एक ट्रेंड में थे, जबकि आज आईआरएफसी के गिरे हैं। तो ये पूरा ट्रेंड क्या बताता है? 3 कॉरिडोर इन्होंने कहा है। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट आएगी रेलवे में, सब बेनिफिट इसका होगा। तो इसकी क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी, तब तक हम सोच सकते हैं कि, लेकिन ये डेफिनेटली है कि इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के अंदर ही आएगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगी, तो सहूलियत बढ़ेगी। हाँ सर, एक चीज आज इन्होंने जो बोला है, उन्होंने ग्रीन एनर्जी पे अच्छा फोकस किया है। मतलब ग्रीन एनर्जी, अगर आप सोलर पैनल लगा रहे हैं तो आपको पहले से थोड़ा ज्यादा सब्सिडी मिलेगी जो पहले नहीं मिलती थी। अब लोगों को वो जो फर्स्ट हैंड में जो दिक्कत आती थी वो दिक्कत नहीं आएगी। तो
अब इन्होंने जो चीजें की है वो क्योंकि वोटर काउंट था, इसमें खुल के किसी भी चीज पे उन्होंने नहीं कुछ दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन सब छोटी छोटी चीजों से सेक्टर वाइज इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ये सोलर जो है, सोलर पैनल, एक तो 300 यूनिट का उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो फ्री हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ये पिकअप नहीं हो रहा था इतना रूरल में, तो इंसेंटिव दिया गया है, तो ये पिकअप होगा। और इनसे रिलेटेड जितनी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ हमारी मैन्युफैक्चरिंग सोलर की नहीं बन रही थी। हम बैटरी चाइना से ले रहे थे, पैनल चाइना से ले रहे थे। तो यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरर भी होगा। और यदि कुछ हम इमीडिएट हमारी कैपेबिलिटी नहीं है कुछ कंपोनेंट बनाने की, तो उस पे एक्साइज वगैरह रिड्यूस भी होगी और ये भी कम होगा। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, इन पे सब पे बेनिफिट होगा। सर मेरा अगला सवाल ये है कि नॉर्मली जब होता ये है कि जब आपने टैक्स इंसेंटिव दिया या टैक्स में रिबेट दिया तो आम रिटेलर्स, छोटे रिटेलर्स के पास पैसे आते हैं, फिर वो मार्केट में पैसा डालते हैं। तो हालांकि ये बहुत, जो भी रिटेल इन्वेस्टर का जो आंकड़ा होगा, क्या लगता है कि इससे बाजार पे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है और मार्केट अभी जिस मोड में है, एक दिन 1000 पॉइंट ऊपर, अगले दिन 800 पॉइंट नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, तो ये क्या इसकी वजह है मतलब, और किस तरीके से अब रिटेल इन्वेस्टर्स को आगे देखना चाहिए इस बजट के बाद? शेयर मार्केट में हम मान के चल रहे हैं लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी फंडामेंटल इंडिया का इकोनॉमी का बहुत बेटर है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत सेफ है। रिटर्न इन्वेस्ट, सेंसेक्स बढ़ेगा, निफ्टी बढ़ेगी। और बहुत सारे सेक्टर्स की जो डिमांड है, जो विश लिस्ट है, वो फुल बजट में कंसीडर होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज डेफिनेटली देयर। 3 स्टेट के अंदर अभी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जीती है। बिहार के अंदर भी हमने गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट बनाई है, तो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। दे विल हैव ए कंफर्टेबल विल। तो उससे ये लगता है कि इकोनॉमी जो है, रिफॉर्म्स वगैरह कंटिन्यू रहेंगे। और इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है वो पूरी तरह से बढ़ा हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर का भी बढ़ा हुआ है। और मार्केट में जो टेम्परेरी ऊपर नीचे होता है, ये तो एक इस कैपिटल मार्केट का ये एक नेचर है। और लॉन्ग टर्म में कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती। लॉन्ग टर्म अच्छी रिटर्न ये शेयर मार्केट दे रहा है, देता रहेगा। और अभी क्योंकि आज बजट है और आज पेटीएम के स्टॉक खुलते ही इसमें 20% का लोअर सर्किट लगा। हर बार बजट में स्टार्टअप्स के लिए सरकार कई तरीके के ऐलान करती है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से स्टार्टअप्स का जो हाल है, स्पेशली अगर हम बाकी को छोड़ दे, जो लिस्टेड है उनको भी देखें, तो क्या लगता है कि जिस तरीके की सख्ती है या गवर्नेंस का इशू है, ये दिक्कत कहाँ से शुरू हुई है? देखिए, आज 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप हमारे पास इंडिया में है। वी आर द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री टू हैव दैट काइंड ऑफ स्टार्टअप्स। आज गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का फंड भी एक सेटअप किया है। 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री उसमें रहेगा। और ये लोन भी देंगे स्टार्टअप्स के लिए जो टैक्स सेवी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो जो हम कहते हैं ना कि चाइना हैज ग्रोन बिकॉज ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जी सर। लेकिन इंडिया जो ग्रो करेगा फिजिकल एज वेल एज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो गवर्नमेंट का फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पर फोकस है। और ये स्टार्टअप्स को ही बढ़ावा देगा। 1 लाख करोड़ का जो कॉर्पस बनाया है, ये इनको फंडिंग देंगे। और ऐसे स्टार्टअप जो टेक सेवी है, दे विल बी ग्रेटली बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस। तो स्टार्टअप्स का जो बेनिफिट है ना जी, ये 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है टैक्स का बेनिफिट। ये कुछ सोरन फंड पे भी किया है, तो ये बेनिफिट एक्सटेंड हुआ है। ओके, इसका फायदा स्टार्टअप्स को मिलेगा। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर हम थीम के हिसाब से देखें, जैसे पहले लोग चाहते थे कि बजट है तो बजट में पैसा बनेगा, या बजट के आसपास वो पैसा बनाते थे। अगर हम अभी से देखें इलेक्शन तक, तो क्या लगता है किस ट्रेंड इन्वेस्टर्स को फॉलो करना चाहिए? क्योंकि उनके पास पैसे कम होते हैं जिसको वो डुबाना भी नहीं चाहते, तो ऐसे कौन से ट्रेंड या थीम या सेक्टर्स है जिसपे उनको फोकस करना चाहिए? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, ये इसमें हम फोकस कर सकते हैं। उनसे रिलेटेड इंडस्ट्री, स्टील, रेलवे, डिफेंस सेक्टर, है नहीं, इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट में जो लगे हुए हैं, उन पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंकिंग, एनबीएफसी,
फाइनेंशियल सेक्टर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मैं समझता हूँ ये बेटर रहेंगे, क्योंकि वेन एवर इकोनॉमी इज डूइंग वेल तो सेक्टर हमेशा बेटर करता है। कि जो अभी बजट है, नॉर्मली लोग बजट पे पैसा बनाने की बात करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ थीम नहीं, सब वोट ऑन अकाउंट है, तो बाजार पे भी कोई बाहर का इम्पैक्ट नहीं दिखा कि फटाफट या कोई बजट फिक्स की तरह कुछ हो जाए। तो अब इलेक्शन आने में 3 महीने हैं या 3.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, तो उनको अब किस तरीके के सेक्टर्स पे या शेयर्स पे फोकस करना चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर्स? हाँ, देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, बजट इज नॉट ए इवेंट। जी सर, मतलब बिल्कुल 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 सर। बजट नॉन इवेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले, आज से कुछ साल पहले होता था, बजट आता था तो मार्केट में वोलेटिलिटी एकदम बढ़ जाती थी। आजकल ये ऐसा नहीं है। दूसरी बात, ये वोट ऑन अकाउंट था, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था। तीसरा ये है कि फुल बजट के बाद इंडस्ट्री को डायरेक्शन मिलेगा कि कौन सी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है और कहाँ पे है। लेकिन ये बात समझ में आ रही है, टेक्नोलॉजी पर गवर्नमेंट का फोकस है। और चार चीजों पे गवर्नमेंट ने फोकस करा है: जी सर। महिलाओं पे, युवा पे, गरीबी पे, और एक और फैक्टर है, चार इन्होंने बताया था। किसानों पे। तो किसानों पे, करेक्ट। तो किसानों को तो बजट इसके ध्यान में रख के वोट ऑन अकाउंट वाला बजट बना है। बाकी इंडस्ट्री पर, टेक्नोलॉजी पे हमेशा फोकस रहता है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, दे शुड डू बेटर। इन्वेस्टर्स शुड इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज। उनसे, जैसे सीमेंट है, स्टील है, पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेलवे है, डिफेंस सेक्टर है, इस तरह की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने में फायदा होगा। और टेक्नोलॉजी सेवी इंडस्ट्रीज, जैसे 1 लाख करोड़ का फंड बना है, तो इस बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर, इनमें बेनिफिट होगा। और बाकी आईटी सेक्टर हमेशा एवरग्रीन है। ये कभी टेम्परेरी डिमांड, जब ग्लोबली डिमांड कम हो जाती है तो सेक्टर थोड़ा नीचे आ जाता है, ग्लोबली डिमांड हाई हो जाती है तो एकदम चल पड़ता है। तो ये रिव्यू करता रहना पड़ेगा। डोमेस्टिक डिमांड सही है आईटी सेक्टर में। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी मार्केट के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या नजर आ रहा है, अगर हम देखें तो? मार्केट में एज सच प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। मार्केट फंडामेंटल बहुत स्ट्रोंग है। जियो, जैसे यूक्रेन रशिया वार है, हमास, इसका इजराइल वार है, कल को चाइना का इससे हो जाए, इससे अ, वियतनाम, ताइवान। हाँ हाँ ताइवान, सॉरी। हाँ, तो कोई भी इस तरह की चीज हो जाती है तो अलग बात है। अदरवाइज इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल। और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और हमारा सारा सर्विस सेक्टर आर एक्सेलेंट। एसएमई सेक्टर भी बढ़िया है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी इंडस्ट्री, हमारी इकोनॉमी शुड डू वेल। और तो इसलिए कैपिटल मार्केट बेटर करेगा और इसमें ग्रोथ हम बनी रहेगी। तो हम इस बात को यहाँ पे ये खत्म कर सकते हैं, ये कहते हुए कि बाजार को भी मोदी की गारंटी है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है और आगे भी अच्छा मोदी रहे। की गारंटी है। बिल्कुल मोदी की गारंटी है। बिल्कुल, थैंक यू सर हमारे साथ बात करने के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ ज्यादा रेगुलर जुड़ पाए, जो हम नहीं जुड़ पाते, ताकि हमारे जो दर्शक है उनको भी मार्केट का एक आइडिया लगे, ताकि वो समझ सके। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू।